नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो बाल मनोविज्ञान का जो अगला विषय अवस्थाएं बाल मनोविज्ञान का हम एक बना चुके हैं। भी एक क्लास आप लोगों के लिए दूसरी क्लास है। ये शैशव अवस्थाएं कर ली थी, उसमें अब शैशव अवस्था का हम अध्ययन करेंगे भाई। इसमें शैशव अवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे भाई। देखो भाई, शैशव अवस्था, देखो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा और उसकी विशेषताएं या उसका महत्व, प्रभावित करने वाले कारक, और फिर हमने विकास की अवस्थाएं भी देख ली थी भी, 4 अवस्थाएं। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से सिर्फ किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम करेंगे भाई शैशव अवस्था के बारे में, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है भाई। एक तो देखो, सबसे पहले इसका समय ही पूछा जाता है शैशव अवस्था का। तो शैशव अवस्था का समय है भाई जन्म से 5 या 6 वर्ष। क्योंकि गर्भावस्था का समय हमने देखा था क्या था, 0 से जन्म तक का समय था गर्भावस्था का 280 दिन। देखो वहां से भी प्रश्न पूछा गया था, पिछली क्लास में ये बातें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे भी शैशव अवस्था के बारे में। अब शैशव अवस्था में देखो, 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं इसके, और परिभाषाएं भी दी हैं। तो पहले तो भाई इसके उपनाम लिखो भाई, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं या उसी को आधार बनाकर इसके कुछ उपनाम निर्धारित किए गए हैं। तो उपनाम लिखेंगे। सबसे पहले तो उपनाम है भाई शैशव अवस्था का अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था। पहला उपनाम तो ये है भाई। दूसरा उपनाम अतार्किक, यानी कि देखो अतार्किक बच्चा है, अभी तर्क करने की क्षमता नहीं है, अतार्किक चिंतन है। दूसरा देखो भाई, जीवन का महत्वपूर्ण काल है ये, इसको कहा जाता है भाई जीवन का महत्वपूर्ण काल। ये बात भी है भाई, जीवन का महत्वपूर्ण काल है ये। देखो मानसिक विकास भी तेज गति से होता है इसमें, और सामाजिक विकास भी। देखो आगे देखेंगे भी हम खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु भी कहेंगे इसको, शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु। और अगला उपनाम है भाई भावी जीवन की आधारशिला। इसी का नाम है भाई भावी जीवन की आधारशिला। अब देखो यहां से ही अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, यानी कि नींव यहीं पे रखी जाती है भावी जीवन की। सीखने का सबसे अच्छा काल माना जाता है ये। और इसको कहेंगे भाई संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। देखो भाई, बच्चा अनुकरण से सीखता है, निर्माण की अवस्था। और अनुकरण जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेंगे। तो सभी संस्कार जो माँ बाप से, दादा दादी से, परिवार से जो मिलने होते हैं ना, वो इसी उम्र में मिलते हैं बच्चे को। सच बोलने की आदत है, ईमानदारी है, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो सिर्फ अपने परिवार से सीखता है बच्चा, और इसी अवस्था में सीखता है भाई। और इसीलिए तो देखो इसको अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। इसका एक नाम ही रख दिया, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। देखो भाई, ये है इसके उपनाम या दूसरे नाम आप कह सकते हो शैशव अवस्था के। जन्म से 5 या 6 वर्ष। देखो 0 से नहीं लगाना है भाई। आप लोग कई गलती करते हो कि 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष का समय है वो शैशव अवस्था है। वो फिर गलत हो जाएगा भाई आपका, क्योंकि जन्म से, वो तो गर्भावस्था है भाई। जन्म से, जन्म के बाद बनता है भाई शिशु। देखो यहाँ मैं तो देंगे हम किसको, शिशु। यहाँ होगा शिशु, शैशव अवस्था में शिशु। और गर्भावस्था में होता है भ्रूण। और भ्रूण तो पता है आपको क्या, पेट में होता है, माँ के पेट में, गर्भ में होता है। तो ये भ्रूण नहीं है, यहाँ भ्रूण हो सकता है 0 से जन्म तक तो भ्रूण, यानी कि गर्भावस्था। लेकिन शैशव अवस्था होगी भी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का समय। देखो भाई, ये इसके उपनाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अब अतार्किक चिंतन की अवस्था क्यों रखा, क्योंकि देखो अतार्किक, तर्क करने की क्षमता नहीं होती बच्चों में।
अतार्किक चिंतन होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल है भाई, क्योंकि सीखने की जो पहली सीढ़ी है वो शैशव अवस्था ही है। और देखो खिलौनों की आयु है, खिलौनों से खेलता है, भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि बहुत सी आदतों का विकास यहाँ प्रारंभ हो जाता है भाई। भावी जीवन की आधारशिला है शैशव अवस्था। और देखो संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी है और अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ सिर्फ अनुकरण से सीखता है, उसकी अपनी खुद की कोई समझ विकसित नहीं होती, वो दूसरों को देख के ही सीखता है कि ऐसा हम करेंगे, यहाँ रहना है तो हमें इस तरह करना है। ये बड़ों को देखकर ही देखो, जिस घर का माहौल यदि किसी घर में बुजुर्ग दादा दादी या फिर पढ़े लिखे माँ बाप हैं तो वो देखो छोटे छोटे बच्चे ही कविता गाने लग जाते हैं, या फिर किसी धार्मिक अपने ग्रंथ की कुछ लाइनें हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। तो वो क्या है, वो संस्कार है माँ बाप के, उसके परिवार के संस्कार है भाई। और देखो कईयों का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ गाली गलौज करते हैं आपस में, जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, तो उसमें क्या है बच्चा भी फिर वो गाली देना सीख जाता है। तो ये जो हम जैसा उनको सिखाएंगे वैसा, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा अनुकरण, बहुत ज्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति होती है बच्चे में, जैसा हम करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा, नकलची होता है बच्चा। ये तो थे भाई उपनाम। अब देखो इसके बारे में, शैशव अवस्था के बारे में कुछ तर्क विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए भाई अपने। किसी ने कहा है कि ये क्या है भाई, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो इस तरह से कुछ जो है पूछ लिए जाते हैं वो कि कौन से काल को सीखने का आदर्श काल कहेंगे, या फिर पूछ लेते हैं कि शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। तो ये इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे भी हम परीक्षा उपयोगी। ये लिख लिया होगा आपने। देखो अब देखेंगे भी हम, जैसे देखो भाई, जैसे वैलेंटाइन है भाई, एक ये व्यक्ति हुए हैं मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हो, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है भाई, वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इन्होंने शैशव अवस्था को, देखो एक बात आपको याद रखनी है कि शैशव अवस्था को, क्योंकि यहाँ पे विचलित किया जाता है, बाल्यावस्था रख देते हैं, किशोर अवस्था रख देते हैं। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, सीखने का आदर्श काल, क्योंकि देखो बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा जिज्ञासा, जैसा देखा वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए शैशव अवस्था को क्या कहा भाई, सीखने का आदर्श काल कहा है, ये याद रखना भाई। और किसने कहा, ये वैलेंटाइन ने कहा है भाई। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल। अब देखो भाई एक हरलोक महोदय हैं, हरलोक महोदय हैं, या हरलोक अकेला देख लेना आप। इसमें क्या कहा, हरलोक जी ने क्या कहा है कि शैशव अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था है भाई। और क्या है इसमें, शैशव अवस्था को अपीली काल, इन्होंने कहा है कि शैशव अवस्था सबसे खतरनाक काल है, शैशव अवस्था को खतरनाक काल और अपीली काल की संज्ञा दी है, अपीली काल कहा है। अब देखो इसका क्या मतलब, खतरनाक काल और अपीली काल। देखो इन्होंने क्या कहा हरलोक ने कि शैशव अवस्था में देखो बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता, खतरों के खिलाड़ी होते हैं आप कह सकते हो उनको, किसी भी गर्म ठंडी ऊंची नीची जगह पे, छत पे चले जाएंगे, वहां से देख रहे हैं नीचे झुक के, कोई भय नहीं है उनको, यानी कि डर नहीं है। और देखा गया है भी बहुत से बच्चों के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये करने से ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, जैसे वो शक्तिमान एक आता था, अब भी आता होगा, उसमें भी देखो बच्चों ने कितने उसकी नकल करने की कोशिश की, और कुछ दुर्घटनाएं भी हो, तो बड़े बड़े भी बच्चे थे। तो ये खतरनाक है, यानी कि इस समय दुर्घटना हो सकती है, उनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। और अपीली काल का शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं वो,
इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया, शिकायत करते रहते हैं। तो अपीली काल कहा है हार्लोक महोदय ने। अब देखो भाई सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है। सिगमंड फ्राइड का ये कथन लिख लीजिए। देखो सिगमंड फ्राइड से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अगला टॉपिक हम सिर्फ बाल्यावस्था और किशोर अवस्था ये करके दोनों अवस्थाएं, और फिर अगला टॉपिक हम सिगमंड फ्राइड का ही करेंगे क्योंकि अब सीटेट का शायद ये एग्जाम अब 2-3 दिन बाद होगा, पोस्टपोन कर दिया है, तो तब तक कर लेंगे। बालक 4-5 वर्ष में जो बनना होता है वो बन जाता है भाई। इन्होंने ये कहा है कि बालक 4-5 साल में, 4-5 वर्ष में जो बनना होता है वह बन जाता है, वह भावी जीवन में बनता है। अब देखो इनका कहना ये है भाई कि 4-5 साल में जो बनना होता है ना, भावी जीवन में जो वो बनेगा उसकी आधारशिला यहीं पे रख दी जाती है, यानी कि 4-5 साल में जो बनना होता है ना वही बन जाता है वो। ये सिगमंड फ्राइड ने भावी जीवन की आधारशिला भी इन्होंने कहा है। और देखो फिर एक गुड एनफ नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा है कि गुड एनफ ये है, इन्होंने ये क्या कहा है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का आधा विकास 3 वर्ष तक हो जाता है भाई, या व्यक्ति के, बालक के लिखो भैया, बालक के मस्तिष्क का विकास का आधा विकास, मस्तिष्क का आधा विकास 3 वर्ष तक हो जाता है। तो ये देखो भाई गुड एनएफ का है ये कथन। तो ये 2-3 कथन हमने देखे भाई शैशव अवस्था के बारे में। वैलेंटाइन ने क्या कहा, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कई बार पूछा जा चुका है। और शैशव अवस्था को खतरनाक और अपीली काल किसने कहा, तो भाई हरलोक ने कहा है। और फ्राइड ने क्या कहा कि बालक 4-5 वर्ष में जो बनना होता है वो बन जाता है। और गुड एनएफ क्या कहते हैं कि बालक के मस्तिष्क का आधा विकास 3 वर्ष तक हो जाता है। ये कहे हैं भाई शैशव अवस्था के बारे में। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे कि विशेषताएं क्या है शैशव अवस्था की। अब देखो भाई शैशव अवस्था की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं क्या है भाई शैशव अवस्था की। पहले लिखो भाई भावी जीवन को प्रभावित करती है। ये अवस्था क्या है, शैशव अवस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। दूसरी लिखो भाई, दूसरी विशेषता इसकी लिखो, जीवन का आधार होती है। जीवन की आधारशिला, वही बात अभी, जीवन का आधार होती है। आदर्श जीवन है, जीवन का आधार होती है ये शैशव अवस्था। और तीसरी विशेषता लिखो भाई कि सीखने की दृष्टि से, देखो सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है भाई, सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे तीव्र है भाई, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब कैसे है देखो, शैशव अवस्था
और ये दोनों के बराबर है भाई। बाल्यावस्था सीखने की दृष्टि से बाल्यावस्था और किशोर अवस्था दोनों के बराबर है ये। देखो इन दोनों में हम जितना सीखते हैं उतना हम अकेले शैशव अवस्था में सीख जाते हैं भाई। इसका कहने का मतलब ये है सीखना, यानी कि कुछ भी सीखना होता है वो शैशव अवस्था में हम इतना सीख लेते हैं जितना हम इन दोनों में मिला के सीखते हैं। आगे देखो भाई, जैसे सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है शैशव अवस्था में, सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है। बिल्कुल होती है, प्रबल होती है, तत्पर रहते हैं बच्चे, तो कुछ भी सिखा दो उनको तो। अगली देखो भी विशेषता कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है, तेजी से होता है, शरीर का विकास भी और मस्तिष्क का विकास भी। अब देखो कैसे, देखो 3 वर्ष तक तो 50 मस्तिष्क मानसिक विकास के बारे में कहा गया है कि 3 वर्ष का बच्चा होता है तब तक तो 50% मस्तिष्क का विकास हो लेता है भाई। और बाल्यावस्था तक यानी कि कब तक, ये 5 वर्ष तक, 5 या 6 वर्ष, इसी अवस्था तक 5 या 6 वर्ष का होता है तब तक 90% मस्तिष्क का विकास हो लेता है। यानी कि मस्तिष्क का 90% विकास शैशव अवस्था में ही हो लेता है, बाकी का 10% फिर बाद में होता है। आगे देखेंगे भाई हम इसकी विशेषता में, लिख लो इनको, फिर आगे देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, असहायता और परनिर्भरता पाई जाती है। शैशव अवस्था की अगली विशेषता में लिखो असहायता और परनिर्भरता पाई जाती है। यानी कि देखो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और असहाय महसूस करते हैं, कुछ भी आ गया तो किसी की सहायता की जरूरत होती है उनको, वो अपने आप निर्णय नहीं ले सकते और दूसरों पे निर्भर रहते हैं, वो माँ बाप पे रहते हैं, दूसरों पे क्या। अगली विशेषता देखिए भाई, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है भाई। आत्म प्रेम की भावना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है भाई, और ये देखो खत्म नहीं होनी चाहिए, ये तो प्रौढ़ावस्था तक, मृत्यु तक बनी रहनी चाहिए आदमी में। आत्म प्रेम की भावना होती है। अब देखो आत्म प्रेम से आप क्या समझे, अपने आप से प्रेम करना, आत्म प्रेम, मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे अच्छा या मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ये एक अपनी अंदर की पावर को पहचानने की जो ताकत बच्चे में होती है। देखो बच्चा किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, वो अपने आप में ही कि मैं ही हूँ सब कुछ, बस सहसा समझता है अपने आप को। और वही भावना देखो होनी चाहिए, आप सभी में भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये तो देखो पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले बैठे हुए हैं तो ये सब कुछ कर लेंगे, आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप कितना कर पाते हो। आपके अलग मस्तिष्क का अलग अलग सामर्थ्य है सभी का पचाने का, आपने जो पढ़ा उसको कितना पचा पाते हो आप। पढ़ते तो सभी हैं, 20 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होता, इतना कैसे पढ़ोगे। लेकिन पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उसको पचाओ भाई, वेस्ट मत करो। 5 घंटे पढ़े तो क्या हुआ, पढ़े वो इतना पढ़े कि जो
हमने आप देखो पढ़ने का एक अपना अलग तरीका बनाओ भाई, ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह लगे हुए हो और फिर हर रोज जितना भी पढ़ते हो तो अपने अंदर झांक के देखो कि क्या मैंने एक्चुअल में कुछ पढ़ा, क्या सीखा, याद भी कुछ है या नहीं है। अपना एग्जामिन खुद करो, अपने आप को हर रोज अपनी परीक्षा खुद लो कि मैंने कुछ किया भी है, कुछ सीखा भी है, कितना सीखा है, तो आप कर पाओगे भाई। ऐसे लगे रहो आगे 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 आगे। देखो बार बार मैं कहती हूँ कि एक किताब को कई बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को कई बार पढ़ें। कई किताबों को बार बार पढ़ने की बजाय एक किताब को बार बार पढ़े भाई। कहने का मतलब ये था, उल्टा कह गई, कोई बात नहीं आप सब समझदार हो। देखो भाई शैशव अवस्था में जो व्यवहार होता है ना वो मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है भाई। लिखो, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशव अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है भाई। देखो जैसे मूल प्रवृत्तियां क्या होती है भाई, जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके ऊपर आधारित होता है। कोई दिखावटीपन बाहरी कुछ नहीं होता उसमें। देखो संवेग, जैसे संवेग होते हैं ना भाई, जन्म देखो संवेग विकसित होते हैं भाई बच्चे में। अब जन्म के समय संवेग, देखो ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, जन्म के समय बच्चे में केवल एक संयोग होता है, संवेग होता है भाई, वो कौन सा है, उत्तेजना। जन्म के समय तो ये होता है भाई सिर्फ एक ही संवेग होता है और वो होता है भाई उत्तेजना। ये भी कई बार पूछा गया है। और जो बाद में ये विकसित होते हैं भाई, प्रेम है, घृणा है, ये सब जो संवेग है ना, ईर्ष्या है, ये बाद में विकसित होते हैं धीरे धीरे। और 2 वर्ष तक अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं भाई। जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होता है और 2 वर्ष तक, ये भी पूछ लिया जाता है भाई कई बार, 2 वर्ष तक लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं बच्चे में। जैसे प्रेम है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब संवेग है भाई। ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब संवेग है। क्रोध है, ये क्रोध भी पूछा गया है ना, ये सब बाद में विकसित होते हैं। सबसे पहले क्या, जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होती है भाई। अब देखो भाई इसमें अगली जो विशेषता हम लिखेंगे वो लिखेंगे भाई कि इसमें क्या सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है भाई शैशव अवस्था में। अगली जो विशेषता लिखेंगे कि शैशव अवस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है। अब देखो नैतिकता और सामाजिकता, क्योंकि अब बच्चा है, बाहर ज्यादा गया नहीं है, तो सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता। क्योंकि देखो समाज में जाएगा तो सामाजिक विकास होगा और नैतिकता भी ज्यादा कुछ विकसित नहीं होती। अब देखो एक अगली जो विशेषता है वो लिखो भाई, ये काफी महत्वपूर्ण विशेषता है कि शैशव अवस्था में लड़कों में तो देखो भाई, शैशव अवस्था में लड़कों में तो क्या होती है भाई, पितृ विरोधी ग्रंथि पैदा हो जाती है भाई। पितृ विरोधी, पिता के विरोधी एक ग्रंथि पैदा हो जाती है। और लड़कियों में मातृ विरोधी। ये विकसित हो जाती हैं भाई ये ग्रंथियां। और सिगमंड फ्राइड ने देखो शैशव अवस्था में
काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। ये सिर्फ विशेषता में नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ फ्राइड ने माना है भाई इसको, और ये कई बार पूछा गया है तो आप लिख लेना कि फ्राइड के अनुसार शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अब देखो भाई, ये हमने देखा शैशव अवस्था के बारे में, इसकी विशेषताएं, इसका समय, और जो जो विद्वानों ने अलग अलग उपनाम दिए उनके बारे में। ये हमारी पूरी हो गई। अब बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को और करवा देंगे, उसके बाद फिर हम सिगमंड फ्राइड को ही पढ़ेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर और बता देना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करवाना हो तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।